नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास तो हो ही रही है भाई, क्यों क्लास क्यों नहीं होगी? ऐसा क्या हो गया जो क्लास नहीं होगी? अच्छा, जो मैसेज था वो कल का मैसेज है, कल का मैसेज था भाई, वो मैंने डिलीट कर दिया। गुड इवनिंग एवरीवन। तो क्लास जो है 4 से 5, यानी कि आपके पास 1 घंटा है और सवाल हैं आपके पास 60, और 60 सवाल आपको करने हैं हल, वो भी 45 से 50 मिनट के अंदर में। ठीक है, चलिए नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, शुभ संध्या महाराजगंज से। अच्छा ये बताइए कि होम डिस्ट्रिक्ट सबको मिला है, तो सबका सेंटर गांव एरिया में भी गया है स्कूल में या कॉलेज में, कि शहर में ही है? कोई हमें बताए कि सेंटर आपका गांव एरिया में भी है कि उस डिस्ट्रिक्ट के शहर में ही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। 7 मिनट लेट हो गए, चटपटी रसोई, चटपटी रसोई। एक बार हमको भी अपनी रसोई में आने का मौका दें, चटपटी रसोई जी। हम भी देखें कितना चटपटा है। अगर सिटी में ही है, इंटर कॉलेज में है, सिटी में है, विलेज में? अच्छा, विलेज और गांव, विलेज में भी होगा और सिटी में भी होगा, बस मैं इतना जानता हूँ, जानना चाह रहा था। ठीक है, चलिए। तो नियम सब वही पुराने हैं। क्या नियम है भाई? नियम देखिए, नियम आपके क्या हैं? 60 प्रश्न 60 मिनट में सॉल्व करना है, नो एक्सप्लेनेशन, ओनली आंसर बताया जाएगा, और इसमें आप अपने आप को चेक करेंगे कि आप कितने तैयार हैं। ठीक है, ये कब कब होता है? सुबह होता है 10 बजे से 12 बजे तक जीएस का, शाम को डेली होता है 4 से 5 बजे तक। यानी कि आपकी आदत पड़ेगी कि आप 2 बजे से 4 बजे, सॉरी 10 बजे से 12 बजे और 4 बजे से 5 बजे तक डेली आप इस पेपर को दे सकें। जैसे आपका एग्जाम होता है डेली, उसी टाइप का आपका ये होगा। क्लियर है? चलिए, तो फटाफट इकट्ठा हो जाइए और करेक्ट 4 बजे आ जाया करिए। ठीक है, करेक्ट 4 बजे आ जाया करिए। 4:10 होने वाला है, 3 मिनट हो गया एक क्लास चलते हुए। चलिए आ जाइए, हम भी आ गए, आ जाइए आ जाइए। स्टार्ट किया जा रहा है, और जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाइएगा वैसे वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा, और चेक करिएगा ईमानदारी से अपने आप को कि कितना आप तैयार हैं। ईमानदारी का मतलब ईमानदारी। और इस टेस्ट के बाद आप क्या किए करिए, जैसे ही टेस्ट खत्म हो तुरंत या फिर शाम को कैसे भी करके, यानी कि दूसरा टेस्ट शुरू होने के पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख लें कि जो गलत हुआ था आखिर क्यों गलत हुआ, तब चल के अगला दीजिए। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। जीएस के साथ भी यही, हिंदी के साथ, तब आपका अगले टेस्ट में नंबर सुधरेगा। चलिए अब स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, 60 प्रश्न है। ठीक है, पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। पहला सवाल, तो सीधी बात, नो बकवास, कोई भी टॉपिक के अलावा नहीं बात करेगा, और अभी केवल ABCD कमेंट में दिखने चाहिए, और आपकी जो भी डाउट हो बाद में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आंसर दीजिए आप लोग। चलिए पहले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है? पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है? तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है
अम्बा, एरंडी, धूम, तीर्थ। तो तत्सम शब्दों की दृष्टि से इसमें से सही विकल्प कौन सा है, यानी कि सभी, इसमें सभी तत्सम होने चाहिए, या फिर तोंद, झरना, झाजा, जहां, कपोत, गुफा, चबाना, खीर, या फिर ग्वाल, अकेला, उल्लू, करोड़। इसमें से तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें सही कौन सा है भाई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पहला एक ऐसा है, अम्बा, एरंडी, धूम, तीर्थ, ये सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक है, बाकी कुछ न कुछ में जैसे इसमें, चलिए आगे देख लेते हैं। नो एक्सप्लेनेशन, ओनली आंसर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या है? तत्सम तद्भव शब्दों को कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि तत्सम तद्भव की युग्म से पहले तत्सम फिर तद्भव कौन सा सुमेलित नहीं है? साटिका, साड़ी, और सरसप, सरसप, सरसों, और हस्त, हाथी, हस्त, हाथी, और मरकटी, मकड़ी। हस्त, हाथी, क्या ये सही लिखा है? हाथी एक तद्भव शब्द तो है, लेकिन इसका हस्त ही होता है ना, ये हस्त ही होता है, तो ये गलत लिखा है। हस्त जो होता है, ओनली हस्त, ओनली हस्त जो है वो हाथ का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्न युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है तद्भव और दूसरी तरफ है तत्सम, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? जौ, यौ, थोड़ा, स्तोक, खंभा, खात, बौना, वामन। 3 नंबर सवाल का खंभा का स्तंभ होता है, ये गलत है। तीसरा इसमें असंगत है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग चौथे नंबर सवाल की तरफ। चौथा नंबर सवाल हमारा क्या है? कुष्मांड। कुष्मांड किसका तत्सम रूप है? कुष्मांड कुम्हड़ा का, कटहल का, करेला का, कोठारी का। कुष्मांड, कुष्मांड किसका तत्सम रूप है? कुष्मांड जो होता है वो दोस्तों कुम्हड़ा, कुम्हड़ा का होता है। आंसर क्या हो जाएगा? कुम्हड़ा हो जाएगा, ए। अगला सवाल देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल हमारा क्या है? 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आयसु, सुगंध, ताव, और फांसी। तत्सम शब्द है 5 नंबर सवाल में, ये बताना है। सुगंध एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव है सोंध होता है। तो आंसर क्या निकल के आएगा? इसका आंसर आपका बी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 6 नंबर सवाल हमारा क्या है? 6 नंबर सवाल क्या है भाई? 6 नंबर सवाल हमारा क्या है? सास। सास एक तद्भव शब्द है, किसका? किसका तत्सम रूप है भाई? ये सास जो है एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होगा? सास का तत्सम स्वश्रुय, श्याल, पितृस्वसा, या फिर मातृस्वसा। तो 6 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल बिल्कुल ए हो जाएगा और स्वश्री हो जाएगा इसका। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर सवाल हमारा क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल की तरफ। 7 नंबर सवाल हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है। 7 नंबर में एक तद्भव शब्द है, कुल्हड़, चित्रकार, छिलका, प्रसरण। एक तद्भव शब्द है। 7 नंबर में तद्भव कौन सा हो जाएगा? जो आपका इसमें छिलका है, छिलका एक तद्भव शब्द है, तो आंसर क्या हो जाएगा? छिलका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? छिलका हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल हमारा क्या है? 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत युग्मों का चयन करिए। तद्भव तत्सम के हिसाब से कौन सा इसमें गलत युग्म है, इसकी पहचान आपको करनी है। मुंदरी, मुंद्रिका, बांझ, बंध्या, शीशम, शिंसपा, और कड़ुआ, करकट। तो इसमें तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत युग्म कौन सा है 8 नंबर में? तो ये गलत आपका एक ही है, और वो कौन सा है? इसका गलत कौन सा है? इसका गलत डी हो जाएगा। और क्यों गलत डी हो जाएगा? क्योंकि इसमें कड़ुआ जो है वो तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होगा कटुक होगा, ना कि आपका करकट। क्या हो जाएगा? कटुक होगा। करकट तो किसका होता है?
कटुक होगा। और कर्कट दरअसल किसका होता है दोस्तों? कर्कट आपका केकड़ा का हो जाता है। क्या हो जाता है? केकड़ा का। इसलिए डी आपका इसमें गलत युग्म है। 9 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 9 नंबर सवाल हमारा क्या है? 9 नंबर सवाल, पंसारी। पंसारी का तत्सम रूप होगा। पंसारी का तत्सम रूप क्या है? पन्यसारी, पन्यशालिक, पन्यशालिक या फिर पंजसारी। तो पंसारी का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? पंसारी का तत्सम रूप पन्यशालिक होगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी निकल करके आ जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर हो गया ना, 10 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल आपका क्या है? 10 नंबर सवाल क्या है दोस्तों? देखते हैं। बालम। बालम शब्द का सही तत्सम रूप है बल्लभ, वामन, वारिद, वेधन। 10 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 10 नंबर का जो बालम है, बालम का तत्सम रूप बल्लभ हो जाएगा। इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ए निकल करके आ जाएगा। आगे सवाल को देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल हमारा क्या हो जाएगा? 11 नंबर सवाल देख लेते हैं। विलोम शब्दों के युग्म में से निम्न में से कौन सा एक गलत है? इसमें गलत कौन सा है? एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम। गलत कौन सा है? ओजस्वी का विलोम तेजस्वी क्या होता है? नहीं भाई, ओजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। क्या होता है? निस्तेज। कोई तेज नहीं है आपका, ओजस्वी का विलोम ये हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये तो लगभग समानार्थी हो जाएंगे आपका। बाकी सभी इसमें सुमेलित है। कृत्य, अकृत, तरुण, वृद्ध और निरुत्तर का प्रत्युत्तर, ये सब ठीक है। जो गलत है वो पहला ही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल हमारा क्या है? देख लेते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम। इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ है दुर्बल, फिर निर्बल। क्या दुर्बल का विलोम निर्मल होता है? बिल्कुल दुर्बल का निर्मल होता है। और सॉरी, निर्बल। और ऊर्ध्व का आधा होता है। अपव्ययी का अमित व्ययी, अपव्ययी का अमित व्ययी होता है। तो 12 नंबर का देखिए, ऊर्ध्व का क्या होता है? आधा होता है। नहीं, ऊर्ध्व का आधा नहीं होता है। ऊर्ध्व का क्या होता है? ऊर्ध्व का आधा है। गलत। जो इसमें एक सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है भाई? 12 नंबर में दुर्बल का निर्बल होता। नहीं नहीं नहीं, दुर्बल और निर्बल तो एक ही शब्द है। दुर्बल का निर्बल नहीं होता है, ये तो समानार्थी है। और ऊर्ध्व का आधा होता है, ये बिल्कुल सही है। ऊर्ध्व का ही आधा होता है, बाकी ये दुर्बल का निर्बल नहीं होता है। दुर्बल का क्या होता है? दुर्बल का सबल होता है दोस्तों। दुर्बल का क्या होता है? सबल होता है। और अपव्ययी का अमित व्ययी नहीं, अपव्ययी का मित व्ययी होता है। आ काट दो, ये सही हो जाता। और नीरस का रसहीन हो नहीं होता, नीरस का सरस होता है। क्या होता है? सरस। यानी कि सभी गलत हैं, केवल बी आपका सही है। तो 12 नंबर सवाल का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा? कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? 13 नंबर सवाल है, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? विकास ह्रास, ईहा अनीहा, आदृत अवधृत, विभव पराभव। इसमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? 13 नंबर। आदृत का विलोम अनादृत होता है। आदृत का क्या होता है? अनादृत होता है। तो इसका जो ये अवधृत है ये गलत है। आदृत का अनादृत होता है, ये आपका इसमें त्रुटिपूर्ण है। 14 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल हमारा क्या है? 14 नंबर सवाल है, सक्रिय शब्द का सही विलोम क्या है? निष्क्रिय, अक्रिय, एक और दो, दोनों, इसमें से कोई नहीं। सक्रिय का निष्क्रिय भी हो जाएगा और सक्रिय का अक्रिय भी हो जाएगा। यानी कि 14 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी कि आंसर क्या निकल के आएगा? 14 नंबर सवाल का आंसर आपका सी निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए 15 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 15 नंबर सवाल हमारा क्या है? सामीप्य। सामीप्य शब्द का विलोम क्या है? असामीप्य, दूर, पार्थक्य और असीम। तो इसमें सामीप्य का विलोम क्या है? 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा?
जो सामीप्य है इसका पार्थक्य हो जाएगा। सामीप्य का क्या हो जाएगा? पार्थक्य हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल हमारा क्या देखते हैं, देख लीजिए। तिरोभाव, अगला सवाल है तिरोभाव, और तिरोभाव का सही विलोम क्या हो जाएगा? आविर्भाव, विभाव, परोभाव, अनाविर्भाव। तो तिरोभाव का सही विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव का आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? आविर्भाव हो जाएगा। सही विलोम इसका आविर्भाव हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख लेते हैं प्रभु। प्रभु का विलोम क्या है? भृत्य है, तृष्णा है, दानव है या फिर मानव है? तो प्रभु का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रभु का विलोम आपका भृत्य। बिल्कुल सही जवाब। जो आपका प्रभु का होगा वो भृत्य होगा। ठीक है, याद रखिएगा। दानव का तो देव होता है, दानव का क्या होता है? देव होता है। और तृष्णा का वितृष्णा और प्रभु का भृत्य होता है। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला सवाल हमारा क्या है? 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल क्या है? एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम। ये भी ध्यान में रखना है, नीचे पूछा क्या है पहले यही पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त विलोमों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। आसीम का विलोम क्या होता है? असीम का विलोम ससीम होता है। क्या होता है? ससीम होता है। और अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। क्या होता है? अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। और विनाश का विलोम निर्माण होता है। निर्माण होता है विनाश का। और पाश्चात्य का पौर्वत्य। यानी कि आपको कौन सा इसमें सही सुमेलित मिला? सिर्फ और सिर्फ एक ही सुमेलित आपको इसमें मिल रहा है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल 4। केवल 4 कहाँ है? केवल 4 आपका डी में है, इसलिए जवाब आपका डी सही हो जाएगा। केवल 4 सुमेलित था, बाकी तीनों सुमेलित नहीं थे। 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल आपका दोस्तों क्या है? शुभ्र। शुभ्र शब्द का विलोम है। शुभ्र का विलोम शिव, शाम, शोक, कृष्ण। आपका शुभ्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 19 नंबर में देखिए, जो शुभ्र है इसका विलोम कृष्ण होता है। क्या होता है? शुभ्र का विलोम कृष्ण होता है। शिव का विलोम अशिव होता है। आ लगा दो, अशिव हो जाएगा शिव का विलोम। और शाम का विलोम शुभ होता है। शोक का विलोम हर्ष होता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर सवाल हमारा क्या है? 20 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, देखते हैं। युयुत्सा। युयुत्सा किसका सही विलोम है? युयुत्सा मैत्री का, प्रत्यय का, ग्रथित का या फिर इसमें से कोई नहीं। युयुत्सा किसका सही विलोम है? किसका है भाई 20 नंबर सवाल का जवाब? युयुत्सा जो है वो मैत्री का सही विलोम है। किसका है सही विलोम? वो युयुत्सा आपका मैत्री का सही विलोम है। 21 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 21 नंबर सवाल आपका क्या है? श्यामा। श्यामा निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं है? श्यामा किस एक का पर्यायवाची नहीं है? द्रौपदी का, गाय का, कोयल का, यमुना का। 21 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? जो श्यामा है वो किस एक का पर्यायवाची नहीं है? वो गाय का पर्यायवाची नहीं है। बाकी की द्रौपदी का भी है, कोयल का भी है, यमुना का भी पर्यायवाची है। तो श्यामा जो है गाय का पर्यायवाची नहीं है। 21 का सवाल का आंसर हो जाएगा बी। हम बढ़ेंगे 22 नंबर सवाल की तरफ। 22 नंबर सवाल हमारा क्या है, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। केतु, केतन, वैजंती, अनित। तो 22 नंबर सवाल का अनृत जो होता है ना, अनृत तो झूठ का मतलब होता है, झूठ का पर्यायवाची है। तो ये झूठ का पर्यायवाची है। बाकी ये सभी जो है आपके झंडा के पर्यायवाची हैं। केतु, केतन, वैजंती। क्लियर है, याद रखना इस बात को। आगे देख लेते हैं हम लोग। 23 नंबर सवाल हमारा क्या है? 23 नंबर सवाल देख लेते हैं भाइयों। पुष्कर पर्यायवाची किसकी है? तालाब की, आकाश की, दोनों की, इसमें से किसी की भी नहीं। 23 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा?
23 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका पुष्कर जो है वो तालाब की भी पर्यायवाची है और आकाश की भी पर्यायवाची है, यानी कि आंसर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, पुष्कर। आगे देख लेते हैं 24 नंबर सवाल हमारा क्या है। 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल को देखिए भाइयों, क्या है, सही सुमेलित है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है पर्यायवाची युग्मों में से? एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है पर्यायवाची, तो कौन सा इसमें सही है? खिड़की, बारी या दरीचा, गरुड़, नागंतक, उर्गारी, गदहा, रासव, चक्रीवान, या सभी सही सुमेलित हैं। 24 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सभी सुमेलित हैं इसमें से। ठीक है, तो इसमें सभी सुमेलित है पर्यायवाची की दृष्टि से, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। जो हमारे मित्र लेट जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा अपना काम जो जरूरी करते हैं थोड़ा पहले कर लें और 4 बजे से आप जुड़ जाएं तो एक पंक्चुअलिटी बन जाएगी आपकी। सुबह 10 से 12, शाम को 4 से 5 और रात को 8 से 10, एकदम पंक्चुअल रहेंगे, पर्याप्त रिवीजन आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं। सहोदरा, बांधवी, सहगार्भिणी किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? सुरभि का, पत्नी का, माता का, बहन का। तो आपका सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी। 25 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ये बहन का पर्यायवाची है, सिस्टर का पर्यायवाची है। ठीक है, सिस्टर का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर सवाल क्या है हमारा, देख लेते हैं। 26 नंबर, मुख छुर। मुख छुर किसका पर्यायवाची है? अवगुण का, जीभ का, दांत का, शब्र का। तो 26 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? मुख छुर जो है, मुख का छुरा, मुख छुर, मुख का छुरा क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा। ठीक है, दांत का पर्यायवाची है इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? 27 नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। महीधर, शकुंत, आद्र या फिर नग। तो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है 27 नंबर में, कौन सा? तो आपका ये जो शकुंत है, शकुंत पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। शकुंत जो होता है वो पक्षी का पर्यायवाची होता है। किसका? शकुंत आपका पक्षी, विहग का पर्यायवाची होता है। बाकी ये तीनों महीधर, आद्र और नग, ये सभी आपके पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? 28 नंबर सवाल, 28 नंबर, 28 नंबर सवाल हमारा क्या है दोस्तों? सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है पर्यायवाची। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? अश्म, पाहन, परशुराम, भृगुनंदन, मेढक, प्लवंगम और ब्राह्मण, नाराज। तो 28 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? नाराज जो है वो बाण का पर्यायवाची है, ये राम वाला। ठीक है, बाण का पर्यायवाची है, तो ये ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी ही है जो इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों आपका सुमेलित हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ लीजिए। अगला सवाल आपका क्या हो जाएगा? 29 नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची युग्म गलत है? पर्यायवाची युग्म गलत है, कौन सा? हुताशन, आग, अभ्यागत, भगवान। पर्यायवाची युग्म गलत है, बताओ भाई। 29 नंबर सवाल, अभ्यागत जो है, अभ्यागत ये भगवान का अतिथि का पर्यायवाची है। किसका? अतिथि का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अतिथि, तो आंसर जो आपका सुमेलित नहीं है, जो आपका गलत है पर्यायवाची की दृष्टि से, वो यही हो जाएगा आपका कि अभ्यागत इसमें भगवान का दिया है, भगवान का ना होकर के यह अतिथि का होगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल आपका क्या है। आगे सवाल देख लेते हैं 30 नंबर, 30 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या है भाई? निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है पर्यायवाची।
कौन सा इसमें सही सुमेलित है? सुंदरी, वारांगना, कमल, पद्मा, गंगा, त्रिपथगा, मैना, कलापी। तो 30 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 30 नंबर सवाल का जवाब तो 30 नंबर का आपका हो जाएगा भाई, इसमें जो कौन सा एक सही सुमेलित है, तो इसमें आपका केवल गंगा का त्रिपथगा यही एक सही सुमेलित है। सुंदरी का वरांगना होता है, वारांगना नहीं, ये देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वरांगना होता है। कमल का पद्मा नहीं होता है, कमल का होता है पद्म। अगर ये आ की मात्रा नहीं होता ना तो ये आपका सही हो जाता। और मैना का कलापी नहीं होता है, कलापी होता है मोर का, ठीक है। कलापी किसका होता है? मोर का होता है, मैना का नहीं होता है। तो ध्यान देना है, इसमें एक ही सही है, वो है सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 30 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। 31 नंबर सवाल हमारा क्या है? 31 नंबर सवाल। एक बार समय पर भी नजर डाल लेंगे, क्या हम लोग सही समय पर चल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही समय चल रहा है हमारा। 26 मिनट हो चुके हैं, 27वां मिनट चल रहा है और हम लोगों ने 31 सवाल कर लिया है। बहुत अच्छा चल रहे हैं भाई। जिसका विवाह न हुआ हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? अपरिणीत है, अप्रणोति है, वैवाहिकी है, परिणीत है। तो 31 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं अपरिणीत। क्या है? अपरिणीत, जिसका विवाह ना हुआ हो, क्या कहते हैं? अपरिणीत, ठीक है। 32 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 32 नंबर सवाल आपका क्या है? जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? औदार्य, औदार्य दाता, दाता या फिर दयालु। 32 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? औदार्य दाता। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, खुशी खुशी, उसको औदार्य दाता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 33 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल हमारा क्या है? मरणासन्न अवस्था वाला वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। मरणासन्न अवस्था वाला वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या है? मुमूर्ष, मुमूर्षा, ममुक्षु या फिर मुमुक्षु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरणासन्न अवस्था को क्या कहते हैं? 33 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, सबका आपको पता होना चाहिए। मरणासन्न मतलब क्या होता है? 33 नंबर का सवाल हो जाएगा ए। उसको मुमूर्ष कहा जाता है। ध्यान से देख लो कि मुमूर्ष लिखा कैसे गया है, ध्यान से देख रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। और अगर इसमें मुमूर्षा लिख दिया जाए तो जो मरना चाहता हो, इसे पे आ की मात्रा लगा दिया जाए ना, तो जो मरना चाहता है उसको कहते हैं। यानी कि ये जो लिखा है ये, इसका जो है दूसरा अर्थ हो जाएगा। और मुमुक्ष, जो मोक्ष चाहता हो, उसको कहते हैं मुमुक्षु, ठीक है। अच्छा, उसको मुमुक्ष कहा, ये ममुक्ष नहीं, ये वाला मुमुक्षु, मुमुक्षु, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो भी ये गलत लिखा है। मुमुक्ष मतलब छोटा ऊ की मात्रा होता है, मुमुक्षु, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए, तीनों में छोटा ऊ की मात्रा होता है। मु, ऐसा इसमें भी गलत लिखा है, गलत लिखा है भाई। अच्छा दूसरा तो नहीं लिखा है। अच्छा इसमें अगर मुंह लगा दिया जाए तो ठीक हो जाएगा, मुमुक्षु होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए 34 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या है? 34 नंबर, जो इस लोक से परे हो के लिए एक शब्द क्या है? इहलौकिक, अलौकिक, लौकिक या फिर इसमें से कोई नहीं। 34 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इस लोक पर, इस लोक से परे हो उसको अलौकिक कहा जाता है। इस लोक से परे को अलौकिक कहा जाता है। मुमूर्ष। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 35 नंबर सवाल हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, अच्छा मैं मुमुक्ष की बात कर रहा हूं, जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु ऐसे होगा ना, जो मोक्ष चाहता हो उसको ऐसे ही तो लिखते हैं। फिलहाल चलिए 35 नंबर, वृथा समय। वृथा समय शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या है? काम के लिए अनुपयुक्त समय, काम के लिए उपयुक्त समय, जीर्णावस्था की ओर बढ़ना, समय से पूर्व। 35 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका वृथा समय का मतलब होता है काम के लिए अनुपयुक्त समय, वृथा समय, ए हो जाएगा। 35 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान में आपको रखना ही होगा, रखना ही होगा।
ठीक है, चलिए 36 नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं क्या है। सदाभाव, सदाभाव किस एक के लिए सही शब्द है? सदाभाव, सदा रहने वाला, सर्वदा कल्याण करने वाला, जो सब कुछ जानता हो, स्थिर चित्त व्यक्ति। सदाभाव किस एक के लिए सही शब्द है? 36 नंबर सवाल। सर्वदा, जो सदाभाव का मतलब होता है सदा रहने वाला, इसी को तो कहते हैं सदाभाव, सदा रहने वाला। सर्वदा कल्याण करने वाले को क्या कहते हैं? सदा शिव। क्या कहते हैं भाई? इसको सदा शिव कहते हैं। और जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, सर्वज्ञ, उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। और स्थिर चित्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइए इसमें, ठीक है। स्थिर चित्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? 37 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 37 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित पहला क्या है? यज्ञ की इच्छा रखने वाला युयुच्छु, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। रूपक, शीत ऋतु की वर्षा, महावट, सभी सही सुमेलित हैं। 37 नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं। जो देखिए, यज्ञ की इच्छा रखने वालों को युयुच्छु कहते हैं, युयुच्छु। और वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसको रूपक कहा जाता है। और शीत ऋतु, वर्षा, महावट, ठीक है। तो यानी कि सभी इसमें सुमेलित हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? दिल्ली में महावट हुआ था, इसका मतलब अभी कल वर्षा हो रही है कल से दिल्ली में। 38 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है वाक्यांश और दूसरी तरफ है एक शब्द। समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, समान एक ही पेट से निकलने वाला सहोदर कहलाता है। लौट कर आया हुआ आगत कहलाता है। जो शास्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ कहलाता है। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। तो इसमें कौन सा सही नहीं होगा भाई? 38 नंबर में लौट करके आए हुए को प्रत्यागत कहा जाता है, ना कि आगत। क्या कहते हैं उसको? प्रत्यागत, लौट कर आए। तो आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है 38 नंबर का बी आपका दोस्तों, इसमें सही नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे 39 नंबर सवाल, और 39 का कौन सा सही है ये भी देख लेंगे भाई। प्रदोष, प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। प्रदोष हेतु उचित वाक्यांश क्या है? जो दोष रहित हो, रात्रि का प्रथम पहर, जिसका दोष सिद्ध हो चुका हो, दोषी होने के पश्चात बच जाना, प्रदोष। 39 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 39 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा रात्रि के प्रथम पहर को प्रदोष कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है 39 का ए। नहीं 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 नहीं, राजपूत गलत बता रहे हैं। प्रदोष मतलब होता है रात्रि का प्रथम पहर, गलत बता रहे हैं भाई। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 40 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा? 40 नंबर सवाल देखते हैं भाई। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सके। बोधगम्य, बौद्धिक, बुद्धिग्राह्य, इसमें से कोई नहीं। 40 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोधगम्य। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको बोधगम्य कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 41 नंबर सवाल क्या है हमारा। 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण रीता अब भली भांति गा लेती है, राम बहुत थक गया था, वह बाहर बैठा है, वह अभी अभी आया है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है 41 नंबर में? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि राम बहुत थक गया है। इसमें परिमाण बताया गया है, बहुत थक गया है ना। हाँ बिल्कुल। तो 41 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि परिमाणवाचक जो विशेषण है राम बहुत थक गया है, यही तो होगा इसमें। और क्या हो जाए? एक मात्रा बताई जा रही, बहुत थक गया है। कितना बताया जाए ये तो नहीं पता है, लेकिन बहुत बताया जाए, अनिश्चित परिमाणवाचक। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। ऐषण, त्रस्त, उत्कर्ष, स्मृति। एक ही इसमें विशेषण है, कौन सा है भाई? देखो ऐषण, उत्कर्ष, स्मृति विशेष हैं। किसके हैं भाई? ऐषण किसके हैं? इष्ट के हैं।
ईस्ट के हैं भाई, ईस्ट, ईस्ट का ये विशेष, ईस्ट, ये ईस्ट का मतलब ईस्ट विशेषण है, ये एषण जो है वो विशेष्य है। और जो त्रस्त है, त्रस्त का आपका क्या हो जाएगा, त्रस्त का, ये तो ठीक है, बी ही इसका सही हो जाएगा, त्रस्त ही एक विशेषण मात्र है इसमें। बाकी जो उत्कर्ष है, उत्कर्ष भी विशेष्य है, उत्कृष्ट, उत्कर्ष का उत्कृष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। और स्मृति भी विशेष्य है, स्मृति का आपका क्या हो जाएगा, स्मृत, छोटी की मात्रा हटा दो, स्मृत, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं, बी हो जाएगा इसका जवाब। भाई सभी लोग लाइक कर दें वीडियो को, सभी मित्र आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी, ना तो आपके अकाउंट का पैसा निकाला जाएगा, आप लाइक कर सकते हैं बेधड़क, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, कमल के फूल मुझे पसंद हैं, वह बहुत दुर्बल है, सतीश बालक है। तो इसमें किसमें नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है किसमें विशेषण नहीं प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो आपका सतीश बालक है इसमें कोई विशेषण नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं, क्या है हमारा 44 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से विशेषण कौन नहीं है, आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी, इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है। तो आपका जो अंतर है, अंतर एक जो है आपका विशेषण नहीं, क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, जो अंतर है ये आपका विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है, अंतर, ठीक है, अंतर आपका विशेष्य है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 45 नंबर यानी कि 45 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। ऋषि, आर्ष, अतृप्त, अतृप्ति और कोप, कुपित, माता, मातृ, विशेष विशेषण नहीं है, मतलब विशेष विशेषण गलत है। तो जो अतृप्ति है ये एक विशेष्य है दोस्तों, ठीक है, ये जो, और इसमें क्या लास्ट में क्या लिखना है, विशेषण, और इसमें से लास्ट में क्या लिख दिए गए, विशेष्य, क्योंकि ये विशेष्य है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अंतर तो आपको बी मिल गया, ठीक, और विशेषण तो अतृप्त होता है, ठीक है, तो उल्टा लिख दिया गया है कि नहीं। तो 45 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक। चलिए तो समझ में आया ना क्यों बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, और इसमें सही नहीं पूछा था, अगला सवाल देख लेते हैं भाई क्या है, 46 नंबर सवाल, 46 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विशेष्य शब्द नहीं है, विशेष्य शब्द नहीं है, आरूढ़, एकीकरण, चक्षु, तंबूल, तंबूल विशेष शब्द नहीं है 46 नंबर में। तो इसमें से जो आपका आरूढ़ है, आरूढ़, आरूढ़ आपका विशेष शब्द नहीं है 46 नंबर में, ठीक है, विशेष इसका ये विशेषण है, आरोहण इसका होगा विशेष, ठीक है, आरोहण होता तो विशेष सही हो जाता, आरोहण, क्लियर है। चलिए 47 यानी कि 47 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है, विशेषण विशेष युग्मों में गलत है, विशेषण पहले होना चाहिए फिर विशेष होना चाहिए, इस हिसाब से गलत कौन सा है, डाही, डाह, जागृत, जागरण, निराकरण, निराकृत, निराकृत और नैष्ठिक, निष्ठा। 47 नंबर सवाल, निराकृत जो है ना एक विशेषण है, निराकृत क्या है, एक विशेषण है, और यहां पर क्या लिखना है, विशेष से लिखना है, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि उल्टा कर दिया गया है, निराकरण इधर होना चाहिए और निराकृत इधर होना चाहिए, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक बार फिर समय की तरफ नजर गड़ाते हैं, अभी बहुत समय है हमारे पास, अभी हमारे पास 20 मिनट 15 मिनट बचा हुआ है, ऐसे अगर जो लेट आया था वो भी ध्यान में दे दिया जाए तो 15 मिनट। फिलहाल 48 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के 4, 6, 9, 7 नाम भी पता होने चाहिए। तो गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होने चाहिए, गुणवाचक विशेषण के दोस्तों 7 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते, भाव, रंग, दशा, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान और एक गुण ही है,
ठीक है, और एक दिशा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 प्रकार के गुणवाचक विशेषण होते हैं। 49 नंबर सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं। 49 नंबर सवाल, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। बहुत इजी सवाल है, विशेषण की विशेषता बताए जो प्रविशेषण, कुछ इसमें सोचना भी नहीं है। आगे देख लेते हैं 50 नंबर सवाल हमारा क्या है। 50 नंबर सवाल, बहुत सारा गेहूं, बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक है, आवृत्तिवाचक है, क्रमवाचक है, अनिश्चित परिमाण। बहुत सारा गेहूं, तो परिमाण तो है, कोई निश्चित नहीं है कितना किलो है कितना कुंटल, अनिश्चित है। तो यह क्या हो जाएगा आंसर भाई, इसका 50 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। तो ये जो है बहुत सारा गेहूं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा 51 नंबर सवाल है। भाइयों सब लोग वीडियो को लाइक कर दो यार सभी लोग, और जो नए लोग देख रहे हैं दोस्त जो आज ही जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जैसा आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है थोड़ा सा और कर देंगे तो मजा ही मजा आ जाएगा, है कि नहीं। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। किस एक की वर्तनी शुद्ध है। द्वंद्व, पिशाचिनी, मुहूर्त, जात्याभिमान। वर्तनी शुद्ध है 51 नंबर में किसकी भाई, जात्याभिमान की ही वर्तनी एक शुद्ध है, बाकी द्वंद्व गलत लिखा है। द्वंद्व कैसे लिखा जाएगा, द्वंद्व, द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, द्वंद्व, ठीक है, ये द्वंद्व लिखा जाता है, गलत है ये। और पिशाचिनी भी गलत लिखा है, पिशाच होता है ना, पिशाच। और मुहूर्त भी गलत लिखा है, कैसे होता है, मुहूर्त। ये जो है ना, ये इधर मुंह इनका घुमाओ, इनका मुंह इधर किए हैं, ऐसे मोड़ दो इनको, मुहूर्त बड़ा होगी मात्रा। आगे देख लेते हैं 52 नंबर सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें किसकी एक वर्तनी शुद्ध है, जागृत, पौरुष, व्यावहारिक, अतिशयोक्ति। वर्तनी शुद्ध है 52 नंबर में, किसकी वर्तनी शुद्ध है भाई, जागृत की ही एक वर्तनी शुद्ध है, बाकी पौरुष की भी गलत है क्योंकि ये पौरुष लिखा है, पौरुष ऐसे ये हो जाएगा। ये देखो इधर थोड़ा सा इधर घुमाओ इनको, इनकी मुंडी थोड़ा सा नीचे ले जाओ, पौरुष सही हो जाएगा। व्यावहारिक नहीं होता है, व्यवहारिक होता है, ये भी आ की मात्रा नहीं हो। अतिशयोक्ति गलत लिखा है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति पूरा सा होगा इसमें, ठीक है। चलिए तो आंसर इसका ए निकल करके आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 53 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी, अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित या फिर अनुगृहित। तो भाई 53 नंबर सवाल का आंसर जो शुद्ध है ना वो एक ही हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, अनुगृहित। यही इसमें शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं, ठीक है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। हाँ लाइक कर दो भाई सब लोग, अभी बहुत समय है हमारे पास, अभी हमारे पास 15 मिनट का समय बचा हुआ है और हमारे पास 8 सवाल हैं, यानी कि हम लोग बहुत ही समय से पेपर समाप्त कर लेंगे। आगे देख लेते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। 54 नंबर सवाल, 54 नंबर सवाल हमारा क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध कौन सा है। गंगा नदी बहुत नीचे है, हवन सामग्री जल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, मोहन पर ईश्वर की कृपा है। 54 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। इसमें से क्या बताना है, अशुद्ध वर्तनी। गंगा नदी बहुत नीची है, गलत है ना ये, गंगा नदी बहुत गहरी है, नीची क्या होता है, गलत है ना, बहुत गहरी है कह सकते हैं, ठीक है। तो यही एक आपका अशुद्ध है, बाकी इसमें सभी शुद्ध हैं। 54 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 54 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। 55 नंबर सवाल, 55 क्या है। निम्नलिखित में किसकी वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध, क्लेश, पुनरुक्ति, भत्सरना या फिर दयनीय। अशुद्ध किसकी है 55 नंबर में। देखिए जो अशुद्ध है ना वो ये लिखा है, सी वाला। कैसे लिखा जाएगा जानते हैं इसको, इसको लिखा जाए भत्सना, यानी कि भत्सना ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये गलत लिखा है, यही हो जाएगा सी आंसर। 56 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में किसकी वर्तनी अशुद्ध है। श्रीमती, स्वातंत्र्य, शशिभूषण या फिर ब्रजभाषा। ब्रजभाषा इसकी अशुद्ध वर्तनी 56 नंबर में पहले श्रीमती होता है, श्रीमती नहीं होता है भाई, श्रीमती नहीं होता है।
श्रीमती होता है। ठीक है, चलिए 57 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 57 नंबर सवाल हमारा क्या है? अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। कई रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। 57 नंबर सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा? 57 नंबर सवाल का आंसर कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ये अशुद्ध वाक्य है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। क्या होगा? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो आंसर इसका अशुद्ध वाक्य 57 में कौन सा है? डी ही आपका एक अशुद्ध वाक्य है। लास्ट में मैं मेरिट बताऊंगा 2 सवाल के बाद कि सुबह और शाम कितना आपका सही है तो राहत की सांस लीजिए, कितना आपका सही है तो राहत की सांस मत लीजिए, कितना आपका सही है तो थोड़ा सा मेहनत करिए, और कितना आपका सही है तो टेंशन ले लीजिए, टेंशन ले लीजिए, ये बताऊंगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। 59 नंबर सवाल, 58, तो अच्छा 57 हो गया। 58 नंबर सवाल, 58 नंबर सवाल क्या है? 58 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन फूलों की एक माला लाया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, अनेक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने हड़ताल की है, सभी वाक्य शुद्ध हैं। 58 नंबर सवाल का जवाब क्या है? इसमें दोस्तों सभी वाक्य शुद्ध हैं। ठीक है, सभी वाक्य इसमें शुद्ध हैं। आगे देख लेते हैं 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल आपका क्या है? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। वाक्य शुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या है? 59 नंबर में कौन बताएगा? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। इसका शुद्ध आपका यही हो जाएगा, ए। तो 59 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 59 नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल और लास्ट सवाल, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य, राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है। अच्छा, उसे जल्दी घर जाना था। बेटी पराया धन होती है। यहाँ अशोभनीय वातावरण है। अशुद्ध वाक्य 60 में एक ही है और वो ए है। राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है, गलत है। क्या हो जाएगा इसका? राम यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। राम यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है, ये हो जाएगा शुद्ध। ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए ये खत्म हुआ, आपका टेस्ट आपका समाप्त हुआ। अब आपका टेस्ट समाप्त के बाद आपकी क्या मेरिट रही, मेरिट क्या जा सकती है, ये आपको बताऊंगा मैं। कि आपका सुबह जीएस का जो टेस्ट हुआ था 10 से 12 हुआ था ना, इसमें आपके कितने नंबर आने चाहिए? अभी जो हिंदी का टेस्ट हुआ है, हिंदी का 4 से 5 जो हुआ है, इसमें कितने नंबर आपके आने चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों पहली बात तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर आपका जीएस में सुबह अगर उसमें आपका 75 से 85 नंबर है, ठीक है, 75 नंबर से लेके 85 नंबर तक है, और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 75 नहीं, मैं 85, 75 से 85 में जानबूझ के कह रहा हूं, वैसे 80 ले लीजिए, 80 से 85 नंबर, या फिर 80 से 90 के बीच, 90 ले लीजिए, थोड़ा मार्जिन रखते हैं। और हिंदी में अगर आपका 50 नंबर है, 50 से 52, 53 या 50 से 55 कह लीजिए, तो ये आपका तैयारी, इसका मतलब ठीक है। ठीक है, कितना नंबर आ गया आपका? अगर 80 आया और 50 आया तो कितना आ गया? 130 आ गया। और अगर आपका 90 आया और 55 आ गया तो कितना हो जाएगा भाई? 140, 100 कितना हो गया? 145 हो गया। ठीक है, तो अगर आपका 130 से 145 के बीच में नंबर आ रहा है तो आप सेफ हैं। ठीक है, सेफ है, तब आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेली टेस्ट को करना है और आराम से उसका रिवीजन करना है। बहुत ज्यादा दिमाग में अब जो पढ़े हैं भूल जाइए, ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना है। बाकी अगर आपका स्कोर ये 70 आ रहा है जीएस में और हिंदी में आपका 40 आ रहा है, तो 110 टोटल बैठ रहा है।
तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। ठीक है, मेहनत का मतलब कि आप जैसे अभी टेस्ट समाप्त हुआ है जीएस का सुबह, तो जीएस का टेस्ट 12 बजे समाप्त हो गया ना, तो 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक 1 घंटे लगातार, या फिर 3 से 4 जो भी आप समय निकालें 1 घंटे इसका एक्सप्लेनेशन देखें, जरूर देखें। क्यों गलत हुआ है, जो सही हुआ है वो भी, उसके आसपास की चीजों को जरूर देखें। यही हाल आपका हिंदी में होगा। जैसे ही आपका हिंदी का पेपर समाप्त हुआ, तुरंत आप देखिए कि क्या गलत रहा, आखिर ये कैसे गलत हो गया, कि क्या होगा इसका, ये देख लीजिए। ठीक है, अगर आपका 110 से कम है, जैसे आपका 55-60 नंबर आ रहा है, 60 नंबर जीएस में आ रहा है, 60 नंबर, और हिंदी में भी आपका 40 नंबर के आसपास आ रहा है, तो थोड़ी सी अगर आप और मेहनत कर देंगे, आपकी तैयारी और शानदार हो जाएगी। 100 नंबर मिल रहा है आपको, तो यानी कि थोड़ी ही कमी रह गई है, थोड़ी सी आपको और, लेकिन अगर इससे कम आ रहा है तो बहुत ही चिंता का विषय है। तब आपको सारे कंपाइलेशन एक बार फिर से पढ़ने पड़ेंगे जो हमने पढ़ाए हैं, और सारे टेस्ट सीरीज का मेहनत करना पड़ेगा, तब आप कहीं कहीं उस स्कोर की तरफ, सेफ स्कोर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अरे भाई, करंट अफेयर की पीडीएफ में क्यों नहीं दिया गया है आंसर? करंट अफेयर जो 150 क्वेश्चन पढ़ाया था, पूरा 150 पहले क्वेश्चन आएंगे, नीचे उसके एक्सप्लेनेशन है। कैसे आप कह रहे हैं? बिल्कुल है भाई, कृष्णा शर्मा बिल्कुल है उसमें। चलिए, अब आपको क्या करना है, आपको मार्क्स बूस्टर सीरीज करना है। मार्क्स बूस्टर सीरीज 8 बजे आज होगा, काफी शानदार पेपर है वो, काफी शानदार। आपके जो 2 दिन बाद एक टेस्ट होगा मार्क्स बूस्टर में ही, जितनी योजनाएं हैं भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, जो भी योजनाएं हैं वो एक वीडियो में कल आपको मिल जाएगा। आज का जो मार्क्स बूस्टर सीरीज है काफी है, अच्छा है, कृषि से रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं वो हैं उसमें, और इंडेक्स वगैरह भी कवर किए गए हैं। तो 8 बजे जरूर आइएगा, 8 से 10 हम लोग मार्क्स बूस्टर सीरीज करेंगे। इसमें हम लोग कैसे सबसे 2 कदम आगे रहें, भीड़ से कैसे 1-2 नंबर ज़्यादा हो, वही हमको बनाएगा भीड़ से अलग। ठीक है, तो मार्क्स बूस्टर सीरीज हम लोग 8 बजे लेकर के हाजिर होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, आशा करता हूं कि टेस्ट आप लोग बहुत ईमानदारी से और बहुत सीरियस होकर के देते होंगे, तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्लियर? हाँ रघुवर प्रसाद जी बिल्कुल कराएंगे, आप परेशान मत होइए। अभी है ना 9 दिन, तो 9 दिन हम लोग क्या करेंगे, हवन थोड़ी करेंगे। मनीषा पाल जी, तुरंत अगर होता पॉसिबल तो मनीषा जी आपको कहना नहीं पड़ता। योजना का मतलब पंचवर्षीय योजना भी आ जाएगा पूजा जी उसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलते हैं और मिलते हैं रात 8 बजे। रात 8 बजे से 9:30 बजे तक हमारी क्लास चलेगी, 8 से 9:30, 9:30 तक लगभग क्लास चलेगी। 9:30 से लेकर के 9:30 से लेकर के 10 बजे तक डाउट सेशन चलेगा, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। जाइए और अपना पढ़ाई करिए, जहां अगर आपको कुछ काम है तो काम करिए। मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, धन्यवाद।